Okay, so the last problem in week 11 is based on subset sum problem, and but this problem is a different variant of subset sum problem. So the problem goes like this, that you are given a set of elements and you have to partition the set into two subsets such that the sum of elements in both subsets is same. Okay, and you have to design an algorithm and implement it using a program to solve the problem. Okay, so this problem is very much similar to subset sum problem and 0-1 knapsack problem. So we are going to cover the 0-1 knapsack problem in a different video, and this question is commonly asked in companies like Facebook, Amazon, Adobe. Okay, so the problem statement is like this, that for example you are given an array and it consists of elements 1 5 11 5. Okay, output is true. Why output is true? Because you can partition the elements into two subsets having equal sum. For example, 11 can be placed in a different subset, and 1 5 5 can be placed in a different subset, because 5 plus 5 plus 1 is 11, so both the sums are equal. Similarly, if we are given an array which consists of elements 1 5 3, so the answer will be false. Why? Because this particular set cannot be partitioned into subsets. Okay, so this is our question. Now what is our approach? The thing is that आपको पहले ये देखना है कि सम ऑफ द एरे क्या है. ठीक है, अब सम ऑफ द एरे अगर आपका सॉरी जो सम है अगर ऑड आता है तो उस केस में आप पार्टीशन नहीं कर सकते. ठीक है, सो उस केस में आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स. बट इन केस सम इवन आता है तब आप कैलकुलेट क्या करोगे, सम बाय 2, एंड फिर आप फाइंड करोगे सबसेट ऑफ द एरे जिसका सम इक्वल होगा टू सम बाय 2. तो कहने का मतलब ये है कि इट्स वेरी नेचुरल, अगर आपको एक सबसेट मिल जाता है जिसका सम बाय 2 के बराबर है, तो ये तो कॉमन सी बात है ना कि जो दूसरा वाला होगा वो भी सम बाय 2 ही होगा, राइट. तो ऐसे करके ये क्वेश्चन ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो यही है इस क्वेश्चन का क्रक्स. अब ये सिमिलर कैसे है सबसेट सम से और इवन 0-1 नैपसैक से, तो 0-1 तो मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगी. बट एनीवे सबसेट सम में यही होता है कि या तो आप एलिमेंट को लेते हो, ओके, या तो आप एलिमेंट को इंक्लूड करते हो या फिर आप उसे एक्सक्लूड कर देते हो. नाउ ये जो एलिमेंट इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाली बात है ये आपको सिमिलर लगेगी अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो है कॉइन चेंज प्रॉब्लम वो देखा होगा. उसमें भी हम यही करते थे, या तो हम एरे के एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे थे या फिर हम उसे एक्सक्लूड कर रहे थे. ठीक है, तो सबसेट सब में भी या तो आप उस एलिमेंट को ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल अब लास्ट एलिमेंट को आपने ले लिया. ठीक है, एंड अब जो आपका रिक्वायर्ड सम होगा वो हो जाएगा टारगेट सम माइनस वैल्यू ऑफ द लास्ट एलिमेंट. ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके माइनस हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स में से -1, क्योंकि आपने उस एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया है. अगर अगर आपने उस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दिया, राइट, तब भी आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 हो जाएंगे, क्योंकि आपने उस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दिया है. बस सम जो होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सम आपने कोई एलिमेंट इंक्लूड करा ही नहीं, तो सम में कोई चेंज आना नहीं है. ठीक है, अब इसका रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होगा? इसका रिकर्सिव फॉर्मूला होगा ये कि आपने जो फंक्शन कॉल करा है उसमें आपने एरे पास करा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास करे हैं और सम पास करा है. ठीक है, अभी हम सबसेट सम की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर आपने उस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 हो जाएंगे. ठीक है, एंड सम एज इट इज़ रहेगा बिकॉज यू हैव इग्नोर्ड दिस एलिमेंट. एंड इन केस यू हैव इंक्लूडेड दैट एलिमेंट, तब उसके इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 हो जाएंगे और सम में से जो एलिमेंट आपने इंक्लूड करा है उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, उस इंडेक्स में से उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू. ओके, इसके बेस केसेस क्या हो जाएंगे कि ये जो होगा इसकी वैल्यू ये फॉल्स होगी अगर आपका सम इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड n इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, राइट, एंड तब भी आपका सम 0 के बराबर नहीं आया है, इसका मतलब यू कैन नेवर रीच दैट सम, दैट रिक्वायर्ड सम. ओके, एंड सेकेंड केस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है ट्रू हो जाएगी अगर आपका सम 0 हो चुका है. इसका मतलब आपने अचीव कर लिया है वो पर्टिकुलर सम दैट यू वांट टू अचीव. ओके, फॉर एग्जांपल इसका रिकर्सिव ट्री देखो. अगर आपके पास एक सेट है और उसमें वैल्यू है 3 4 5 2 एंड द रिक्वायर्ड सम दैट यू वांट टू अचीव इज़ 9. ओके, सो ये हमारा रिकर्सिव ट्री है. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इंक्लूड कर रहा है क्या, कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. सो जैसे जैसे आप बॉटम जाओगे ट्री के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिड्यूस होते जाएंगे. एंड जो सेकंड एलिमेंट है इसमें वो क्या है, आपका सम बता रहा है. सो इनिशियली जब आपने स्टार्ट करा होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 4 हैं और रिक्वायर्ड सम
9 है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट किया। नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रैवर्सिंग दिस लेफ्ट थिंग, लेफ्ट सब ट्री, तो आपने अगर इस केस में इस एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया है 3 को, तो 4 में से एक एलिमेंट आपने इंक्लूड कर लिया तो ये 1 हो जाएगा n-1, और 9 में से इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6। ओके, अब आप क्या करोगे? ओके, अब आप चेक करोगे कि क्या हम और इन एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं क्या। अगेन अब आप क्या करोगे? इस एलिमेंट को इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, राइट। सो अब आप देखोगे कि अगर ये इंक्लूड हो पा रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, और ये सम कितना हो जाएगा 6 - 4 2, ठीक है। आगे आप फिर से देखोगे तो अब की बार 1 हो जाएगा, पर अब की बार जब आप 5 माइनस करोगे 2 में से तो ये हो जाएगा -3, और ये हमने अलाउ नहीं करा हुआ है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बैक ट्रैक एंड ऐसे करके हम सारे के सारे इसमें केसेस देखेंगे। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। तो जो ये वाला प्रॉब्लम है सबसेट सम में, इसमें आपकी बैक ट्रैकिंग भी हो रही है, इसमें रिकर्जन भी हो रहा है, राइट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो सबसेट सम का बताने का मेरा जो पर्पस ये था कि हाउ इज दिस थिंग गेटिंग यूज्ड इन पार्टीशन इक्वल सबसेट सम प्रॉब्लम। ओके, तो यही का यही अप्रोच है, बस फ़र्क ये हो जाएगा कि यहाँ पे इस सम की जगह हम पास करेंगे सम बाय 2। ओके, एंड हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन जो चेक कर रहे होंगे वो ये होगा कि सम हमारा ऑड है तो हम उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर सम हमारा इवन आ रहा है तभी हम उस केस में ये पूरा रिकर्जन कॉल्स अप्लाई करेंगे। ओके, ना पहला मेथड हम इसमें देख रहे हैं रिकर्सिव अप्रोच, जो कि हमारा नेव अप्रोच रहता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके बाद हम इसके ऑप्टिमाइज्ड मेथड्स देखेंगे जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकर्जन आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, दोनों में काम सेम ही हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो रिपीटेटिव काम हो रहे होते हैं रिकर्जन में, हम उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अगर हमें रिपीटेटिव जो रिकर्सिव कॉल्स करने पड़ते हैं रिकर्जन में, वो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में नहीं करते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डीपी को यूज़ करने का। एनीवेज, अगर हम पहले रिकर्जन जो हमारा सोल्यूशन है उसका एक बार उसकी बात कर लेते हैं, राइट। तो ओके, अगर हम एरे देखें, इनपुट एरे, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स है, इसका सम है 30। सो 30/2 इज़ 15। तो ये बात तो तय है कि हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं। तो अगर हम पार्टीशन करेंगे तो 2 सबसेट्स हमारे बन रहे हैं, 1, 5, 9 और 3 और 12। सो देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी हैव। इसकी जगह आप सीधे-सीधे 5 भी लिख सकते हो। ओके, देन वी आर गोइंग टू कॉल अ फंक्शन व्हिच इज़ फाइंड पार्टीशन, एंड उसमें हमने एरे और हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर दिए, और हम चेक करेंगे कि अगर वहाँ से आंसर ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हम पार्टीशन कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू सिंपली प्रिंट yes, or else we are going to print no. Okay, so we are going to call the find partition function, और इसमें पहले तो हम ये चेक करेंगे कि सम हमारा ऑड है कि सम इवन है, राइट। तो उस केस में हमने एक वेरिएबल ले लिया सम, जिसको इनिशियलाइज कर दिया हमने एज 0, एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा सम ऑड है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स, बिकॉज इफ सम इज ऑड वी कैन नॉट पार्टीशन अ सेट इनटू, मतलब हम इक्वल पार्टीशन अचीव नहीं कर पाएंगे। वरना इवन है तो हम क्या कर देंगे, इस सबसेट सम फंक्शन को कॉल कर देंगे, और उसमें इस बार एरे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ हम हम सम बाय 2 पास करेंगे सम की जगह। ओके, सो सम बाय 2 पास कर देंगे, क्योंकि लॉजिक ये है कि अगर हमें सम बाय 2 वाली जो वैल्यू है वो मिल जाती है, इसका मतलब जो अदर हाफ होगा वो भी सम बाय 2 ही होगा, राइट, क्योंकि हम इक्वल पार्टीशन पे काम कर रहे हैं। एनीवेज, सो हमारे बेस केसेस क्या हो जाएंगे कि अगर हमें सम इक्वल्स टू 0 मिल जाता है किसी भी पाथ में, तो इसका मतलब हमें हमारा जो रिक्वायर्ड सम है वो मिल चुका है। तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। एंड इन केस अगर ऐसा होता है कि एन हमारे 0 हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाते हैं, और तब भी हमारा सम 0 नहीं हुआ है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फर्स्ट। तो ये हमारे बेस केसेस हो जाएंगे ना। आगे हमने ये चेक करा है कि अगर जो हमारा लास्ट एलिमेंट है इज़ ग्रेटर देन सम, तो इस केस में हम उस एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस एरे की बात करें तो इसमें लास्ट एलिमेंट है 11, और इसका अगर आप सम बाय 2 निकालोगे तो इट इज़ मच ग्रेटर देन, लाइक फॉर एग्जांपल इसका 20 है तो 20/2 इज़ 10। तो ये जो है 11 वो 10 से बड़ा है, तो आई डोंट थिंक सो वी कैन इवन अचीव द सम बाय 2 वैल्यू। ओके,
बाकी रेस्ट वी आर गोइंग टू कॉल दिस थिंग। इसमें हमने यही करा है कि अगर हम एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n-1 हो जाएंगे और सम एज इट इज़ रहेगा। और अगर हम उसे इंक्लूड करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तब भी n-1 हो जाएंगे और सम में से वो पर्टिकुलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रिकर्सिव अप्रोच रहेगा। और पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2 to the power n जाएगी, क्योंकि हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अप्लाई कर रहे हैं। अब ऑप्टिमाइज्ड वे में अगर हम आए तो ऑप्टिमाइजेशन करने के दो तरीके हैं, या तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में टैबुलेशन यूज़ करें या फिर मेमोराइजेशन यूज़ करें। ओके, तो पहले हम टैबुलेशन अप्रोच देख लेते हैं। टैबुलेशन अप्रोच में हमें क्या करना होगा कि हम एक 2D एरे बनाएंगे जिसका नाम पार्ट होगा, और उसका साइज हम रखेंगे sum/2+1 एंड n+1। ओके, एंड लॉजिक ये होगा कि उसमें कोई भी वैल्यू हमारी उसमें कोई भी इंडेक्सेस पे जो वैल्यू है, राइट, वो हमारी ट्रू होगी अगर इफ अ सबसेट ऑफ जो j होगा हैज सम इक्वल टू i, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो आप देखो कि इसमें हो क्या रहा है। ये पार्ट तो सेम ही है। इस बार एरे हमने ये लिया, इसका सम है 10, तो बेसिकली sum/2 इज 5, तो वी आर इंटरेस्टेड इन गिविंग द वैल्यू एज 5। फाइंड पार्टीशन फंक्शन में अगेन हमने एरे एंड n पास कर दिया है। तो उसके बाद हमने सम वेरिएबल लिया है बिकॉज हमें सम कैलकुलेट करना था, एंड हमने i और j लिया है क्योंकि यहाँ पर हम एक पार्टीशन टेबल बनाते हैं पूरी हमारी, एंड उस टेबल में हम क्या करेंगे, जो i होगा हमारा वो हो जाएगी सम की वैल्यूज़, राइट, और जो j होगा वो हमारे एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो जो हम पार्टीशन टेबल बनाएंगे वो ऑब्वियसली बुलियन टाइप की होगी, और उसके जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे sum/2+1 एंड n+1। अब जो पहली वाली रो होगी उसमें हम ट्रू मार्क कर देंगे। उसे हम ट्रू मार्क इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं इस i वैल्यू को, ठीक है, तब भी हम सम 0 रीच कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमने दो तरीके पढ़े, या तो हम एलिमेंट को लेंगे या तो हम एलिमेंट को नहीं लेंगे। तो हम इसमें ये वाला केस फॉलो करेंगे, एक्सक्लूड करने वाला। ओके, और आगे हमने क्या किया है कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, एक्सेप्ट 0 0 0 0 इसलिए क्योंकि अगर मान लो आपको 0 सम अचीव करना है और आपने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है तो वो चीज़ पॉसिबल है, तो उसको हमें ट्रू करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है और आप सम आई अचीव करना चाहते हो तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए उस केस में सारी की सारी एंट्रीज आपकी हो जाएंगी फॉल्स। ओके, उसके बाद हम इटरेट करेंगे आई को, क्योंकि आई हमारा 1 से sum/2 चल रहा है, और जो जे होगा हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो करेगा। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी पार्ट आई जे वाली, तो ये वाली कंडीशन तो ये शो कर रहा है कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। वरना अगर हमारी जो सम है वो ग्रेटर है देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, उस केस में हम क्या करेंगे, या तो हम उस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे या तो हम उसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने आई माइनस दैट पर्टिकुलर वैल्यू किया है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एक टेबल देखें तो ये हमारी टेबल है जिस पे हम काम कर रहे थे। ओके, तो दीज आर द सम वैल्यूज एंड दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे कि जो मैंने बोला था कि जो टॉप रो है उसको हमने ट्रू मार्क करा है, तो टॉप रो को हमने ट्रू मार्क क्यों करा हुआ है, क्योंकि हम 0 सम अचीव कर सकते हैं अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दें, तो हम आसानी से 0 सम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये पूरी की पूरी रो ट्रू मार्क्ड है। ओके, नाउ ये वाला कंडीशन भी मैंने बता ही दिया था। ये वाला फॉल्स क्यों है, क्योंकि अगर हमें अगर हमने कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया है, राइट, तो उस केस में हम 1 2 3 4 5 सम कभी अचीव कर ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि मिनिमम उतने एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए हमारे। अब मान लो अगर आपको पार्ट आई जे, मतलब मान लो अगर आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि है ये। ओके, इस केस का मतलब ये है कि आपके इस कॉलम में एटलीस्ट आपने 1 एलिमेंट ले रखा है। इस कॉलम का मतलब ये है कि आपने 1 एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया है। अब जब आपने 1 एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया है तो दो केस होंगे, या तो आप उसे इंक्लूड करोगे या तो आप उसे एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर सम को अचीव करने के लिए, 1 वाले सम को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको 1 सम अचीव करना है ना, एंड अगर हम ये वाली कंडीशन फॉलो करें, दिस लाइन, तो उस केस में क्या करेंगे हम कि अगर मान लो हमने
इस पर्टिकुलर 3 एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, राइट। मतलब 1 और ये वाली, इस केस में ये फॉल्स हो गया, राइट, तो वो हो जाएगा फॉल्स। और अगर हमने उसे इंक्लूड कर लिया है तो हमें सम में से वो वैल्यू माइनस करनी होगी, तो वो केस हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारी वैल्यू है 3 और रिक्वायर्ड सम है 1, तो 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा, तो उस केस में वो फॉल्स हो जाएगा। एंड फॉल्स और फॉल्स विल गिव यू फॉल्स। ओके, तो ऐसे करके हमें सारी की सारी वैल्यूज़ निकालनी होंगी। ओके, हमारा जो मेन जो ओके जो हमारा टारगेट आंसर है वो है ये जो लास्ट आंसर है, तो ये जो आंसर आएगा वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि हम एंड में रिटर्न कर रहे हैं इस वाले वैल्यू की, जो लास्ट वैल्यू है हमारी, इसी आंसर को हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस टेबल को प्रिंट भी कर सकते हो यूजिंग दिस टू लूप्स। ओके, तो ये हमारी टेबल फॉर्म होगी और ये आपको पूरी की पूरी फिल करनी होगी इस तरीके से। तो ये हमारा टैबुलेशन अप्रोच, एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जाएगी सम इंटू एन, क्योंकि इतने ही लूप्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है। एक सम है और एक एन है, एंड जो स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं वो भी यही है सम इंटू एन का, क्योंकि जो हमने ये पार्टीशन टेबल बनाई थी उसका जो डायमेंशंस है वो यही है। ओके, इसके अलावा एक और तरीका होता है कि हम टैबुलेशन की मेमोराइजेशन यूज़ करें, ठीक है। मेमोराइजेशन में क्या हो जाएगा कि आपने एक वेक्टर ले लिया है, ठीक है, एंड उसका सम आपने इनिशियलाइज कर दिया है 0, एंड एन आपने साइज फंक्शन से निकाल लिया। उसके बाद आपने उसका सम कैलकुलेट कर लिया है सारे नंबर्स को ऐड करते हुए। उसके बाद आपने ये फाइंड करा है बिटवाइज ऑपरेटर से दैट अगर वो ऑड सम है, राइट, तो इससे हमें पता ये चीज़ हमारी ट्रू आएगी अगर ये सम इसका ऑड है, राइट, तो हम उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। उसके बाद हमने रिसाइज फंक्शन से इसे इनिशियलाइज कर दिया है इस -1, तो ये भी एक तरीका होता है वेक्टर को इनिशियलाइज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमने रिसाइज फंक्शन से इसको -1 इनिशियलाइज कर दिया है, एंड हमने इसके बाद सबसेट सम फंक्शन कॉल करा है जिसपे हमने ये हमारा वेक्टर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दिस इज़ आवर इंडेक्स, एंड जो हमारी सम बाय 2 की वैल्यू है उसको पास कर दिया है। एनीवेज, यहाँ हमने इसको डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद इस फंक्शन में POS जो है वो हमारे इंडेक्स का काम कर रहा है, ये हमारे बेस कंडीशंस हो जाएंगे। अगर सम 0 है इसका मतलब हमें सम मिल चुका है, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, या फिर अगर सम हमारा लेस देन 0 हो रहा है या फिर आउट ऑफ बाउंड्स हो रहा है तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। आउट ऑफ बाउंड्स हमारे इंडेक्स के लिए है। अब ये वाला जो काम है वो ये है कि हमें स्टोर करना है वैल्यू को, तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि मेम में हमें कोई भी पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू मिलती है या ऐसी पोजीशन मिलती है जहाँ पे इट इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि आपने इनिशियली -1 असाइन करा था, तो इस केस में जो पहले ही वैल्यू पड़ी हुई थी वही की वही हम रिटर्न कर देंगे। और वो वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, वो हम ऐसे करके कैलकुलेट कर रहे हैं कि या तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को या तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले ले रहे हैं, आई मीन इंक्लूड कर ले रहे हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं, इंडेक्स प्लस 1 कर देते हैं और सम में से जो उस इंडेक्स पे वैल्यू थी उसको माइनस कर देते हैं, या फिर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उस केस में हम इंडेक्स प्लस 1 कर देते हैं और सम को एज इट इज रहने देते हैं। ओके, सो दिस इज आवर अप्रोच यूजिंग मेमोराइजेशन। ओके, so I hope you got this question. So basically we covered the partition equal subset sum problem in this video, so thank you.